बेटा हमने बीजीय व्यंजकों का काम शुरू किया था जो हमारा क्लास 7 में हमने किया है और हमें उसके बारे में समान पद और असमान पद पता होने चाहिए। समान पद वे होते हैं जिनमें चर एक जैसे हों। जैसे मान लीजिए हमारे पास x है, 7x है, 10x है, या माइनस के 5x, माइनस के 3x। ये हमारे पास 5 पद हैं। आप देखते हैं यहाँ पर हमारे पास सभी में चर एक जैसा है जो कि x है, तो हम कहेंगे कि ये सभी के सभी समान पद हैं। असमान पद वे होते हैं जहाँ पर चर अलग अलग हों। यहाँ पर x और 10y यदि हम लें, इन पदों में इस पद में हमारे पास x है और यहाँ पर चर हमारा y है, तो ये असमान पद हैं। जब हमारे पास समान पद होंगे तभी हम उनका जोड़ और घटा कर सकते हैं। यदि हमें 5x में 3x को जोड़ना है तो हम कहेंगे कि हमारे पास 8x इसका मान होगा। यदि हम 5x में कोई अन्य दूसरा चर जोड़ना चाहें तो वो इस प्रकार से आएगा। 5x में यदि हम 3y जोड़ेंगे तो 5x जमा 3y होगा। इनका योग 8x या 8y नहीं होगा। यदि हमें घटाना है 8x में से 2x को यदि हम घटाएं तो 8x 2x इस प्रकार लिखेंगे। और हमें घटाना है जिस प्रकार हम संख्याओं को घटाते थे, 8 में से 2 को घटाते थे 6 होता था, हम संख्याओं में से संख्याओं को घटाएंगे और साथ में समान पद का जो चर है उसे लिखेंगे। इस प्रकार हम उसका जोड़ या घटा करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे पद जो हैं समान पद होने चाहिए। अब हम कुछ पदों का जोड़ घटा करेंगे, जैसे 5x जमा 3 और माइनस 7x जमा 8 को जोड़ो। इसे हम दो तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले 5x जमा 3, जो एक जैसे पद हैं उन्हें ऊपर नीचे लिखेंगे और इसका हम संख्याओं की तरह जोड़ करेंगे। माइनस 7 जमा 5, तो हमारे पास माइनस के 2 बचेंगे और हमारा जो चर है वो x है, जमा में 11। एक इस प्रकार कर सकते हैं। दूसरा 5x जमा 3, हमें उसमें जोड़ना है माइनस 7x जमा 8। 5x जमा 3, यहाँ हमारे ब्रैकेट के बाहर जमा का निशान है, तो ये इसी प्रकार से आएंगे और हमारे पास इन पदों को हम इकट्ठा जब करेंगे 5x माइनस 7x जमा 3 जमा 8 होगा। माइनस के 7x जमा के 5x तो माइनस के 2x जमा में 11। आप किसी भी तरीके से इसे कर सकते हैं। यदि हमें घटाना है, जैसे कि 7y की 2 माइनस 5y जमा 3 में से 2y की 2 माइनस 2y जमा 1 को घटाओ, तो हम इसे भी दो तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए 7y की 2 माइनस 5y जमा 3, एक जैसे पदों को ऊपर नीचे लिखेंगे। 2y की 2 माइनस 2y जमा 1। जब हम घटाएंगे तो इनके साइन 7 में से 2 को घटाना है, यहाँ पर जमा होगा और यहाँ पर माइनस होगा। 7y की 2 में से 2y की 2 गया 5y की 2, माइनस 5y जमा 2y, तो माइनस के 3y जमा 3 माइनस 1, तो हमारे पास जमा के 2 होंगे। दूसरा हम इस तरह से कर सकते हैं। 7y की 2 माइनस 5y जमा 3, इसमें से हमें घटाना है 2y की 2 माइनस 2y जमा 1। आप पहले कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास ब्रैकेट के बाहर घटा का निशान है माइनस का, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 2y की 2 प्लस 2y माइनस 1। हम एक जैसे पदों को इकट्ठा करें। 7y की 2 माइनस 2y की 2 माइनस के 5y जमा के 2y जमा 3 माइनस 1, तो हमारे पास क्या होगा? 7y की 2 में से 2y की 2 गया 5y की 2 माइनस 5y जमा 2y माइनस 3y।
3 माइनस 1 हमारे पास जमा का 2 बचेगा। इस प्रकार हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसी प्रकार हम कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे 10x की 2y जमा 5x जमा 2 माइनस 1 और 3x की 2y जमा 7x। यहाँ पर हम अचर राशि 1 ही लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यदि हम दूसरा कोई भी पद लें, जमा 2 माइनस 1 के अलावा हम इस माइनस 1 को y में बदल देते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं माइनस के 8y जमा में 5 को जोड़ो। देखिए, सबसे पहले हम 10x की 2y जमा 5x जमा 2 माइनस y को लेंगे। समान पदों को एक साथ रखेंगे। 3x की 2y जमा 7x माइनस 8y हमारा यहाँ होगा और जमा 5 हमारा यहाँ होगा। अब हम इसे हल करते हैं, क्योंकि हमें जोड़ना है तो कोई भी निशान नहीं बदलना। 10 और 3 13 x की 2y जमा में 12x जमा 7 माइनस 8 और माइनस 1 माइनस के 9y, ये हमारा इसका मान होगा। यदि हमें घटाना हो 10x की 2y जमा 5x जमा 2 माइनस y में से 3x की 2y जमा 7x जमा 5 माइनस 8y को हमें घटाना है, तो माइनस 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 प्लस 10 में से 3 गया 7x की 2y माइनस के 2x माइनस 3 और यहाँ पर 8 में से 1 गया 7y हमारे पास इसका मान।